सुकेश चंद्रशेखर को यूं ही आज के दौर का सबसे बड़ा ठग नहीं कहा जा रहा। उसे हर दांव पता है। उसे पता है कि कौन सा खत कब और किसके नाम लिखना है। 80 जेल कर्मियों के जेल में ही रहने का इंतजाम तो वो पहले ही कर चुका था। बाकी रही सही कसर उसने तिहाड़ के सबसे बड़े जेलर की विदाई कर पूरी कर दी। इस खत से पहले उसने आखिरी खत उन्हीं जेलर साहब के नाम लिखा और उन्हें भी लपेट दिया। देश की किसी जेल में शायद ही ऐसा खेल कभी हुआ हो। अमूमन जुर्म करने के बाद मुजरिम जेल जाता है और वहां अपने किए की सजा काटता है, मगर यहाँ एक ठग जेल जाता है और फिर जेल से ही ठगी का अपना कारोबार ऐसा फैलाता है कि लगभग पूरा का पूरा जेल अमला ही उसके कारोबार में पार्टनर बन जाता है। अंधी लूट मच जाती है जेल के अंदर, पर फिर जैसे ही ठग पर गाज गिरती है वो एक एक कर अपने पार्टनर का नाम लेना शुरू कर देता है। अस्सी से 85 नाम तो पहले ही ले चुका था। उनमें जेल के सरदार का नाम भी शामिल था, मगर सरदार को बेअसरदार अब जाकर किया गया। जी हां, देश की सबसे नामचीन तिहाड़ जेल के सबसे बड़े जेलर यानी जेल महानिदेशक संदीप गोयल ठग सुकेश चंद्रशेखर का सबसे ताजा शिकार बनते हुए तिहाड़ से बाहर कर दिए गए। उनसे कहा गया है कि अब वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जाकर बैठें और अगले आदेश का इंतजार करें। वैसे सुकेश समेत दिल्ली के जेल मंत्री भी इस वक्त जेल में ही हैं। ठग ने नाम उनका भी लिया है, पर उनकी खबर का अभी इंतजार कीजिए। फिलहाल तो सबसे बड़े जेलर से पूर्व हो चुके संदीप गोयल की बात करते हैं। इधर सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक खत लिखकर गोयल पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के इल्जाम लगाए। और उधर डीजी जेल संदीप गोयल को शुक्रवार को उनके पद से हटाकर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने को कहा गया। अब 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय बेनीवाल को डीजी जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन संदीप गोयल के तबादले की इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको तिहाड़ में ही बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी पर एक निगाह डाल लेनी चाहिए। वो चिट्ठी जो 1 नवंबर को सामने आई थी। सुकेश ने जेल में बैठे बैठे ही ये खत उपराज्यपाल के नाम लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन डीजी जेल संदीप गोयल के जरिए उसे धमकाया करते थे। जैन और उनके लोग उससे जेल में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे और डीजी संदीप गोयल इसके लिए उसे लगातार डरा रहे। हारकर उसने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए और डीजी जेल संदीप गोयल को 12 करोड़ रुपए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस चिट्ठी के आम होते ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने जेल में चल रहे रिश्वतखोरी के इस खेल को महाठग सुकेश चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच का फ्रेंडली मैच करार दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुकेश ने गोयल पर इल्जाम लगाया, बल्कि इससे पहले भी सुकेश ने अपने खिलाफ चल रहे ठगी के मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस और ईडी से गोयल के बारे में शिकायत की थी। यहां तक कि सुकेश ने गोयल के खिलाफ इस सिलसिले में अदालत में याचिका भी दाखिल कर रखी है। लेकिन इसी बीच उपराज्यपाल को खत लिखकर मानो उसने इस मामले को नए सिरे से हवा दे दी, जिसका असर अब गोयल के तबादले के तौर पर देखा जा रहा है।
सुकेश ने इससे पहले जेल में कुल 82 अफसरों और कर्मचारियों पर संगठित तौर पर वसूली का रैकेट चलाने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग न सिर्फ इस मामले की जांच कर रही है, बल्कि इस सिलसिले में कई अफसरों और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बात उन दिनों की है जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था। तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी जो चीज कोई बड़ा से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता था। फिर चाहे वो 5 स्टार होटल का खाना हो, ब्रांडेड कपड़े हो, महंगे गैजेट्स हो, परफ्यूम्स हो या फिर ड्रिंक्स या कुछ और। सुकेश के पास जेल में रहते हुए ही ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद होती थी। और तो और जेल में उसके पास एक हाई एंड BMW कार भी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस पर जेल का ही सरकारी स्टिकर लगा होता था। और इस कार से वो जब चाहे जिसे चाहे अपने गेस्ट के तौर पर जेल तक पिक और ड्रॉप कर सकता था। और ये शाही इंतजाम मुमकिन था सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के पैसों के दम पर। लेकिन जब जेल में फैलाए गए उसके इस जाल बट्टे की पोल खुली और जांच शुरू हुई तो पहली ही तफ्तीश में जेल के 8 कर्मचारी नप गए। उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है तो पता चला है कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर है। और तभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज तक के पास ऐसे दागी अफसरों और मुलाजिमों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिन पर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम है। और इस लिस्ट में 10 असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट लेवल के अफसरों के साथ साथ तकरीबन 7 दर्जन मुलाजिमों के नाम शामिल हैं। दिल्ली आज तक।